हेलो माय डियर्स, आज हम लोग फिर से एक न्यू टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। असल में ये न्यू टॉपिक है नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रामर के बुक में इसे न्यू बना दिया गया है, लेकिन हम लोग नाउन के जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उसी में हमने बताए थे। जो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम है नंबर। हाँ, ये मोबाइल नंबर की बात नहीं हो रही है, ये मोबाइल नंबर की बात नहीं हो रही है। ये नंबर यहाँ पर मीन्स हो गया वो वचन। हाँ, ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये क्या है, वचन है। तो देखिए, हम लोग नाउन के ही दृष्टिकोण से देखे थे। जिस तरह से हमने बताए थे कि नाउन को कास्ट के आधार पर बांटे थे, तो नाउन के हमें 5 प्रकार मिले थे। अब हम लोग नाउन को नंबर के अकॉर्डिंग बांटने जा रहे हैं। नाउन को नंबर के अकॉर्डिंग बांटते हैं तो उस नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट जो हो गया वो क्या हो गया आपका? सिंगुलर नाउन। फर्स्ट जो होती है वो क्या होती है? सिंगुलर। और सेकंड जो होती है वो आपका क्या होता है? प्लूरल नंबर होती है। यानी नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग, यानी नाउन को नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो हमें कितने प्रकार के मिले? 2 प्रकार के मिले, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब ये है बात कि आखिर हम क्यों पढ़ते हैं, इस नंबर चैप्टर का अध्ययन ही क्यों करते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जिक्र करते हैं कि नंबर चैप्टर आखिर हम पढ़ते क्यों। देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज एक जो है, जैसे मान के चलिए लड़का है तो एक लड़का है। अब जब हमें एक से अधिक लड़का का बोध करना होगा तो उसी के लिए हमें क्या होता है? प्लूरल की जरूरत होती है। तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नाउन की संख्या जब एक से अधिक होती है तो उसको हम लोग प्लूरल नाउन के श्रेणी में रखते हैं, इसलिए हम लोग नंबर चैप्टर का अध्ययन करते हैं। अब बात ये बनती है कि आखिर हम लोग किस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। आखिर हम लोग किस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं? हम लोग क्या करते हैं? नाउन का ही सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो आखिर हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आखिर किस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं? क्योंकि नाउन तो हमने बहुत तरह के पढ़े, प्रॉपर नाउन पढ़े, कॉमन नाउन पढ़े, कलेक्टिव नाउन पढ़े, मटेरियल नाउन पढ़े, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े। तो अब किस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं? हमने कॉमन नाउन में भी बताए थे कि कॉमन नाउन के लिए ही इस नंबर चैप्टर का जन्म हुआ। कॉमन नाउन के लिए ही इस नंबर चैप्टर का जन्म हुआ है। यानी जिस नाउन को हम लोग गिनती कर सकते हैं, जिस नाउन को हम लोग गिनती कर सकते हैं, उसी नाउन का हम लोग क्या करते हैं? सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। सबसे पहले तो माइंड में ये रखना होगा कि आखिर किस नाउन का हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये होगा कि जिस नाउन को हम गिनती कर सकते हैं, जिस नाउन को हम लोग गिनती कर सकते हैं, उसी का सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। अब देखिए, थोड़ा हम एक रिलेशन दर्शाना चाह रहे हैं और वो रिलेशन है नाउन और वर्ब में। नाउन और वर्ब में क्या रिलेशन है, जरा सुनिएगा। देखिए, थोड़ा समझने की बात है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग जो है नोटबुक भी मत रखिए, अगर नोटबुक नहीं रखने को है तो मत रखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। जैसे देखिए, नाउन और वर्ब में हम ये रिलेशन दर्शाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, ये मेरा बॉय, बॉय जो है ये आपका क्या है? नाउन है। बॉय क्या है? नाउन है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं पले। जरा सुनिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखे? पले। अब बताइए, ये तो आपका नाउन है, पले क्या है? आपका वर्ब है। अब इसमें ये गौर करने वाली बात है कि किसी नाउन का जो जन्म होता है, यानी नाउन का जन्म सामान्यतः, क्या बोल रहे हैं? सामान्यतः किसी नाउन का जन्म किसमें होता है? सिंगुलर में होता है। किसमें होता है? सिंगुलर में होता है। यानी कोई नाउन होगा तो उसका जन्म सामान्यतः किसमें होगा? सिंगुलर में होगा। लेकिन ये पले क्या है? आपका वर्ब। पले क्या है? वर्ब है। और इसका जन्म क्या होता है? प्लूरल में होता। थोड़ा समझिएगा गौर से, बहुत ही गहरा पॉइंट है ये। पॉइंट जो है बहुत ही गहरा पॉइंट है कि किसी नाउन का जन्म किसमें होता है? सिंगुलर।
किसी नाउन का जन्म किस में होता है? सिंगुलर में, और किसी वर्ब का जन्म किस में होता है? प्लूरल में। जैसे देखिए, अगर हमने बुआई में एस लगा दिए, ये बुआई में एस लगा दिए, तो ये हमारा क्या बन गया जी? प्लूरल बन गया। यानी इसको हम लोग कैसा नाउन बोलेंगे? प्लूरल नाउन बोलेंगे। कैसा नाउन बोलेंगे? प्लूरल नाउन बोलेंगे। लेकिन ध्यान दें, यहाँ पे प्ले है, प्ले के अंत में क्या हमने लगा दिए? एस लगा दिए। प्ले के अंत में हमने क्या लगा दिए? एस। तो ये क्या बन गया? हमारा सिंगुलर बन गया। अब देखिए थोड़ा, अब ये सोचने वाली बात है कि सर एस लगा दिए, ये सिंगुलर कैसे है? देखिए ये तो आपका वर्ब है ना, ये जो है प्ले, ये तो आपका वर्ब है, और ये जो है ये तो आपकी नाउन है। अर्थात वर्ब में जब एस या एस का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर। अच्छा एक बात जरा बताइए ना, जैसे हम लोग बोलते थे ही, तो ही के साथ क्या लगता था? प्लेज लगता है ना। ट्रांसलेशन आप लोग बनाते होंगे तो ही के साथ क्या लगाते हैं? प्लेज लगाते हैं। ही के साथ प्लेज लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ही मेरा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी क्यों देते हैं? सिंगुलर वर्ब देते हैं। तो आज ये भी सीख लीजिए कि ही के साथ प्लेज क्यों आता है। क्यों? क्योंकि प्लेज कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि सामान्यतः किसी नाउन का जन्म सिंगुलर में होता है। सामान्यतः किसी नाउन का जन्म क्या होता है? सिंगुलर में होता है। उसको कुछ नियमों, हम कुछ लोग नियम पढ़ने वाले हैं जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं? उस नाउन को क्या कर देते हैं? प्लूरल बना देते हैं। लेकिन इसका उल्टा होता है भव। भव का जन्म जो होता है वो प्लूरल में होता है। भव का जन्म किस में होता है? प्लूरल में होता है, लेकिन उसको हम लोग क्या बना देते हैं? सिंगुलर बना देते हैं। तो थोड़ा उल्टा होता है, किसी नाउन का जन्म किस में होता है? सिंगुलर में, उसका क्या बना दिए हम लोग? प्लूरल। लेकिन किसी भव का जन्म प्लूरल में होता है और उसका क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। देखिए हम लोग नियम एक सीखने वाले हैं। हम लोग नियम ये सीखेंगे कि किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। हम लोग नियम ये सीखने वाले हैं कि किसी नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना देते हैं, कैसे बनाते हैं, और ये भी हम लोग सीख लेंगे कि किसी वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाया जाता है। तो सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर तो सीधा मतलब हो गया सिंगुलर नंबर जिसकी संख्या एक हो तो उसे सिंगुलर नंबर, जिसकी संख्या एक से अधिक हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्लूरल नंबर। ये तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कोई बात नहीं। सिंगुलर मतलब सिंगल, सिंगुलर का मतलब ही क्या हो गया? सिंगल। सिंगुलर मतलब क्या हो गया? सिंगल। और प्लूरल का मतलब हो गया मोर देन वन। मोर देन वन, यानी जब संख्या एक से अधिक होगा तो वो क्या होगा? प्लूरल। जब संख्या एक होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगुलर। तो हमने ये सारे बात समझ लिए। अब जो क्लास हम लोग नंबर पे हम लोग ये पढ़ते हैं, मुख्य बात ये होती है कि किसी नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसके जो नियम है उस नियम के बारे में हम लोग नंबर की क्लास में पढ़ते हैं। यानी नंबर की क्लास में हम लोग अध्ययन जो करते हैं वो मुख्य रूप से ये होती है कि किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग रूल की तरफ चलते हैं। तो रूल हमारा ये कहता है, सामान्यतः रूल मेरा ये कहता है कि किसी नाउन के अंत में अगर हम एस जोड़ देते हैं, किसी नाउन के अंत में, सामान्यतः ऐसा सामान्यतः होता है कि किसी नाउन के अंत में अगर एस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल। किसी नाउन है और नाउन के अंत में हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। जैसे देखिए एग्जांपल के रूप में, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको कलम कॉपी रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस रिवाइज करिए, समझिए बात को। किसी नाउन के अंत में एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? प्लूरल। किसी नाउन के अंत में एस जोड़ देने से क्या बन जाता है? प्लूरल। सामान्यतः जैसे देखिए हमने लिखे हैं कैट, क्या लिखे? कैट। तो इसके अंत में हमने क्या जोड़ देंगे? कैट्स। तो ये क्या बन गया? प्लूरल। अब देखिए अब देखिए जैसे स्कूल, स्कूल, तो स्कूल के अंत में अगर हमने जोड़ देते हैं SCHOOLS, स्कूल, तो ये क्या बन गया? हमारा प्लूरल बन गया। बात को समझ में आ रहा? अब जैसे देखिए डॉग, तो डॉग के अंत में हमने क्या जोड़ दिए? एस, तो ये मेरा क्या बन गया? प्लूरल बन गया। यानी सामान्यतः किसी नाउन के अंत में क्या जोड़ देते हैं? हम एस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। यानी रूल नंबर ये आपका 1 हो गया कि सामान्यतः किसी नाउन के अंत में एस जोड़ देने से वो प्लूरल बन जाता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए सेकंड रूल की तरफ हम लोग चलते हैं।
सेकेंड रूल ये कहता है, सेकेंड रूल ये है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, यानी वैसे सिंगुलर नाउन, वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स तथा जेड से हो। क्या बोले हैं? वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स तथा जेड से हो। यानी ए सिंगुलर नाउन दैट एंड्स सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स एंड जेड बिकम्स प्लुरल, यानी प्लुरल बनाने हेतु, यानी वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स तथा जेड से हो, तो वैसे नाउन को प्लुरल बनाने हेतु उन सब के अंत में क्या जोड़ देते हैं हम लोग? ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ई एस जोड़ देते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसे देखिए बैच, बैच, तो बैच के अंत में क्या है? सी एच, तो प्लुरल क्या बन जाएगा? बैचेज। प्लुरल क्या बन जाएगा? बैचेज। यानी ये मेरा क्या हो गया? सिंगुलर, और ये मेरा क्या हो गया? प्लुरल। तो सिंगुलर बैच है, यानी सी एच है, तो प्लुरल क्या बन जाएगा? बैचेज। उसी तरह से देखिए एस एच है, डिस, डी आई एस एच, डिस, तो इसका प्लुरल क्या बन जाएगा? डिसेज। यानी एस एच है, तो एस एच है, तो इसके अंत में क्या जोड़ देंगे हम लोग? ई एस। उसी तरह से देखिए बस, बस, तो बस का प्लुरल क्या बन जाएगा? बसेज बन जाएगा। यानी एस है, तो उसके अंत में हमने क्या जोड़ दिए? ई एस। उसी तरह से देखिए किस, के आई डबल एस, किस, किस के अंत में क्या है? डबल एस है, तो प्लुरल क्या बन जाएगा? किसे। क्या प्लुरल बन जाएगा? किसे। क्यों? क्योंकि डबल एस है, तो उसके अंत में हमने क्या जोड़ दिए? ई एस जोड़ दिए। उसके बाद देखिए बॉक्स, बॉक्स, तो बॉक्स के अंत में क्या है? एक्स है, तो प्लुरल क्या बन जाएगा? ई एस बन जाएगा। उसी तरह से देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टोपाज, टोपाज, तो अब देखिए टोपाज है, तो टोपाज के अंत में क्या है? जेड है, तो इसका प्लुरल क्या बन जाएगा? टोपाजेज बन जाएगा। यानी हमने ये बात देखे कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स तथा जेड हो, तो प्लुरल बनाने के लिए उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? ई एस जोड़ देते हैं। अब देखिए थोड़ा इसी पॉइंट में एक टेक्निकल पॉइंट है। अब देखिए टेक्निकल पॉइंट ये है कि जिस तरह से हमने पढ़ लिए कि जिस सिंगुलर नाउन का अंत सी एच से हो, तो प्लुरल बनाने के लिए उसके अंत में क्या जोड़ देते हैं हम लोग? ई एस। अब देखिए, तो सी एच था, तो हमने क्या जोड़ दिया? ई एस। अब देखिए यहां पर इस सी एच का जो उच्चारण है वो क्या है? चो है ना? बैच, क्या है? बैच। यानी ये सी एच क्या बोल रहा है? हम क्या है? चो है। अब देखिए एक शब्द हम लिखने जा रहे हैं, वो शब्द है आपका एस्ट्रोमा। अब देखिए इसका अंत यहां पर किससे है? सी एच से। जरा देखिएगा यहां पर इसका अंत किससे है? सी एच से। लेकिन इस सी एच का उच्चारण क्या हो जाता है? क हो जाता है। बात को समझ में आया कुछ की नहीं? यानी यहां पर सी एच है, लेकिन इस सी एच का उच्चारण क्या है? चो। लेकिन यहां पर सी एच है, इसका उच्चारण क्या है? को। तो इस बात को जरा समझिएगा कि सी एच से अंत हो, टेक्निकल पॉइंट है, जरा ध्यान से, सी एच से अंत हो, लेकिन उस सी एच का उच्चारण कौन से हो? सी एच से अंत हो, लेकिन उस सी एच का उच्चारण अगर क से हो, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? केवल एस जोड़ देते हैं। केवल एस जोड़ देते हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड रूल हो गया, ये थोड़ा टेक्निकल बात है कि सी एच से अंत हो, लेकिन सी एच का उच्चारण क से हो, तो प्लुरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ देते हैं। एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं जरा, एग्जांपल के रूप में, तो एग्जांपल के रूप में जैसे देखिए एस्टोमक, एस टी ओ एम ए सी एच, एस्टोमक, तो क्या प्लुरल बन जाएगा? एस्टोमक्स बन जाएगा ना? यानी केवल एस। उसी तरह देखिए मोनार्क, मोनार्क राजतंत्र देश होता है मोनार्क्स, तो ये क्या हो जाएगा? मोनार्क्स हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सी एच से अंत हो, लेकिन उस सी एच का उच्चारण किससे हो? क से हो, तो प्लुरल बनाने के लिए केवल हम लोग क्या जोड़ देते हैं? एस जोड़ देते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी तक 3 पॉइंट्स
यानी 3 रूल्स पढ़े हैं किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी नेक्स्ट रूल क्या है। तो नेक्स्ट रूल ये है कि वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से हो, वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत किससे हो, एफ या एफ ई से हो, तो प्लूरल बनाने के लिए इस एफ या एफ ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इस एफ या एफ ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और क्या जोड़ देते हैं, तो वी ई एस जोड़ देते हैं। यानी वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से हो, यानी ए सिंगुलर नाउन एंडिंग विद एफ और एफ ई becomes plural adding ves। मतलब वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अर्थ एफ या एफ ई से हो, तो प्लूरल बनाने के लिए उस एफ या एफ ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और क्या जोड़ देते हैं, ves जोड़ देते हैं। एग्जांपल के रूप में देखिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं सिंगुलर के तरफ वाइफ, तो देखिए वाइफ का अंत किससे है, एफ ई से है, तो प्लूरल क्या बन जाएगा, वाइफ्स। क्या बन गया, वाइफ्स। उसी तरह से देखिए थीफ, टी एच आई ई एफ, थीफ, तो थीफ का मतलब क्या हुआ, चोर, एफ से है, तो क्या प्लूरल बन जाएगा, टी एच आई ई वी ई एस, थीफ्स। बात समझ रहे हैं। अब देखिए लाइफ, एल आई एफ ई, लाइफ, तो क्या प्लूरल बन जाएगा, लाइव्स। उसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए, लीफ, एल ई ए एफ, लीफ का मतलब क्या होता है, पत्ता, लीफ का मतलब पत्ता, तो प्लूरल क्या बन जाएगा, लीव्स बन जाएगा। तो समझ में आ गया है, समझ में आया। तो हमने क्या बताया कि वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत किससे हो, एफ या एफ ई से हो, वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से हो, तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हमने देखिए यहाँ पे हटा दिया ना, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे हमने हटा दिए। अब देखिए हटा करके डब्ल्यू आई है, आई में हमने क्या जोड़ दिए, वी ई एस जोड़ दिए। उसी तरह से देखिए यहाँ पे अभी हमने एफ को हटा दिए और उसमें क्या हमने जोड़ दिए, वी ई एस। तो ये भी बात समझ में आ गया। अब देखिए इसका टेक्निकल पॉइंट ये है कि हमने बताया भी एफ या एफ ई से अंत हो तो प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस हम जोड़ देते हैं। कुछ तो इसमें अपवादित भी है और कुछ इसमें टेक्निकल पॉइंट भी है। एफ या एफ ई वाले में कुछ टेक्निकल पॉइंट भी है और कुछ अपवादित भी है। जैसे देखिए हम बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी नेक्स्ट रूल है कि वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से हो, वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से हो, लेकिन वह शब्द जन्म से नाउन नहीं, लेकिन वह शब्द जन्म से नाउन नहीं हो, उसे नाउन के स्वरूप में पेश किया जाए या नाउन उसे बनाया जाए। आपको समझे, वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से हो, लेकिन वह शब्द जन्म से नाउन नहीं हो, उसे नाउन बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में एफ या एफ ई से अंत होने के बावजूद भी प्लूरल बनाने के लिए हम लोग केवल एस जोड़ देते हैं। एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए हम लोग प्रूफ लेते हैं, प्रूफ। अब देखिए ये प्रूफ नाउन है, ये प्रूफ क्या है, नाउन है, लेकिन ये जन्म से नाउन नहीं है, ये प्रूफ जन्म से नाउन नहीं है, इसे प्रूफ नामक भाव से बनाया गया है, प्रूफ नामक भाव से बनाया गया है। अर्थात ये नाउन है लेकिन किससे बनाया गया है, भाव से, यानी भाव से निर्मित ये क्या है, नाउन है। तो बात को समझ में आया। तो वही बात मैं कहना चाहता हूं, जो जन्म से नाउन नहीं हो तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, केवल एस जोड़ देते हैं। जरा देखिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट यानी कुछ एग्जांपल लिखने जा रहे हैं वैसे शब्द के बारे में। तो देखिए जैसे देखिए प्रूफ हमने बोले, प्रूफ तो क्या प्लूरल बन जाएगा, प्रूफ्स। बात समझ रहे हैं। उसी तरह से देखिए बिलीफ, विश्वास, BELIEF, बिलीफ, तो इसका भी प्लूरल क्या बन जाएगा, बिलीफ्स बन जाएगा। ठीक उसी तरह से देखिए चीफ, CHIEF, चीफ, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, चीफ्स। अब देखिए जो अपवाद में हमने बताए थे वो अपवाद में है रूफ का मतलब हुआ छत और इसका प्लूरल क्या बन जाता है, रूफ्स बन जाता है। तो हम लोग इसी में इसको
समझ लिए। बस यहाँ पर मेन मुद्दा ये था कि वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत एफ या एफ से हो लेकिन वह शब्द जन्म से नाउन नहीं हो, उसे नाउन बनाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में पुलर बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? केवल एस का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल ये है वैसे सिंगुलर नाउन, वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत ओ से हो, वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत ओ से हो लेकिन उस ओ से पहले कोई वॉवेल लेटर। हमने क्या बोले? वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत ओ से हो और ओ से पहले कोई वॉवेल लेटर हो। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये प्रश्न जग जाती है कि सर ओ से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो इसमें भी कुछ बात होगा। बिल्कुल बात होगा। आखिर हमने वॉवेल और वॉवेल की बात की तो ऑटोमेटिक है कि क्वेश्चन जग गया कि वॉवेल है तो कुछ हो रहा है, इसका मतलब है कि कॉन्सोनेंट होगा तो कुछ अलग होगा। तो ये बात को जरा समझिएगा कि वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत ओ से हो, जिसका अंत ओ से हो और उस ओ से पहले कोई वॉवेल लेटर हो तो प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में हम लोग केवल क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। केवल एस जोड़ेंगे। कब? जब ओ से पहले क्या हो? वॉवेल हो। लेकिन ध्यान दें उसी ओ से पहले कोई क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। ओ से पहले क्या हो? कोई कॉन्सो। वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझ लेना। वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट रेस्ट ऑफ वॉवेल जो होते हैं वो सब के सब कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी ओ से अंत और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? ई एस जोड़ देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे या इसके एग्जांपल के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए बंबू, बंबू, तो बंबू के अंत में क्या है? ओ है। बंबू के अंत में क्या है? ओ है। ओ से पहले क्या है? वॉवेल है। तो प्लूरल क्या बन जाएगा? बंबू। यानी केवल इसके अंत में क्या लगेगा? एस लगेगा। अब देखिए तो ये बात समझ में आ गया। जैसे देखिए रेडियो, आर ए डी आई ओ, रेडियो, तो रेडियो के अंत में क्या है? ओ है। रेडियो के अंत में क्या है? ओ है। तो प्लूरल क्या बन जाएगा? आर ए डी आई ओ एस, रेडियोज। बात को समझ में आ गया। यानी ओ से पहले कोई वॉवेल हो, कोई वॉवेल लेटर हो तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या कर दिए? केवल एस जोड़ दिए। अब देखिए उसी में हमने क्या बोले कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ देते हैं? ई एस। देखिए उसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए मैंगो। अब देखिए मैंगो के अंत में क्या है? ओ है लेकिन ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है तो प्लूरल क्या बन जाएगा? मैंगोज। क्या बन जाएगा? मैंगोज। यानी हमने उसके अंत में क्या जोड़ दिए? ई एस। उसी तरह देखिए पोटैटो, पोटैटो, तो पोटैटो के अंत में भी क्या है? ओ है। ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है तो प्लूरल क्या बन जाएगा? पोटैटो। उसी तरह देखिए हीरो, हीरो, तो हीरो के अंत में क्या है? ओ है। ओ से पहले आर है मतलब कॉन्सोनेंट लेटर है तो प्लूरल क्या बन जाएगा? हीरो। बात समझ में है? यानी ओ से पहले वॉवेल लेटर हो तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस, ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ई एस जोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, जरा इसको समझिएगा। टेक्निकल पॉइंट ये है कि ओ से पहले हमने क्या बताया कि कॉन्सोनेंट रहता है तो प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ देते हैं? ई एस। लेकिन ध्यान रहे वैसे सिंगुलर नाउन, वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत ओ से हो, जिसका अंत ओ से हो और उस ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो लेकिन वह पूरा का पूरा शब्द, वह पूरा का पूरा शब्द टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। बात को समझे? टेक्नोलॉजी, तकनीकी। ओ से अंत हो, ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो लेकिन
वह शब्द किससे रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी तकनीकी से रिलेटेड हो, तो प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में हम लोग केवल क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। बात समझ में? अब देखिए हम एग्जांपल से समझाना चाहते हैं। रूल तो ये हो गया कि वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत ओ से हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, लेकिन वह शब्द टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो प्लूरल बनाने के लिए केवल हम क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। जैसे देखिए डायनेमो, डायनेमो, तो डायनेमो का अर्थ किससे है, ओ से है, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब देखिए ये जो शब्द है डायनेमो, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या नहीं, है ना, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, डायनेमो, यानी केवल हमने क्या लगाया, एस जोड़। बात को समझ रहे कुछ किधर, ऑटो, ए यू टी ओ, ऑटो, ऑटो के अर्थ में क्या है, वो है, लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी से है, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, ऑटो। अब उसी तरह देखिए पियानो, पियानो, अब देखिए पियानो के अर्थ में क्या है, वो है, वो से पहले कौन सा, पियानो जो वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अब देखिए ये भी क्या है, टेक्निकल से रिलेटेड है, तो इसका भी प्लूरल क्या बन जाएगा, पियानो। बात को समझ में है? यानी ओ से एंडिंग विद ओ में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। एक क्या पढ़े कि ओ से पहले वोवेल हो तो केवल एस, ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस, लेकिन ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो लेकिन वह शब्द किससे रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, केवल एस जोड़ देते हैं। तो आशा करता हूं ये कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, यानी नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं। तो अभी हमने देखे ओ से अंत वाले ना, तो अब देखिए आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि वैसे सिंगुलर नाउन जिसका अंत वाई से हो, जिसका अंत वाई से हो, देखिए तो वाई से अंत हो और वाई से पहले कोई वॉवेल लेटर, मतलब ए ई आई ओ यू, वाई से अंत और वाई से पहले कोई वॉवेल लेटर हो, तो प्लूरल बनाने के लिए केवल हम लोग क्या जोड़ते हैं, एस, केवल एस जोड़ देते हैं। अब देखिए फिर से क्वेश्चन ये होगा कि सर वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तब क्या होगा, तो ध्यान दें वैसी स्थिति में हम लोग ये करेंगे कि इस वाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी वाई को रिप्लेस करेंगे, यानी वाई के स्थान पे हम लोग क्या जोड़ देंगे, तो वाई के स्थान पे हम लोग जोड़ देंगे आई ई एस। आप समझे, यानी वाई से पहले वोवेल हो तो केवल हम लोग एस, केवल हम लोग एस का प्रयोग करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन ध्यान दें वही वाई का वाई से अंत हो लेकिन वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो प्लूरल बनाने के लिए वाई को क्या कर देंगे, हम लोग रिप्लेस करेंगे और क्या जोड़ देंगे, हम लोग आई एस। तो चलिए हम लोग एग्जांपल की ओर गौर करते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में जैसे देखिए हमने क्या बोले सबसे पहले कि वाई से पहले कोई वोवेल, जैसे देखिए वाई, तो वाई के अंत में क्या है, वाई, वाई से पहले क्या है, वोवेल, तो प्लूरल क्या बन जाएगा, वाइज। उसी तरह देखिए ट्वाई, तो ट्वाई का अंत किससे है, वाई से, वाई से पहले क्या है, वोवेल है, तो क्या प्लूरल बन जाएगा, ट्वाइज। ठीक उसी तरह से की है, तो की के अंत में क्या है, वाई, वाई से पहले क्या है, वोवेल है, तो प्लूरल क्या बन जाएगा, कीज। बात को समझ गए, यानी वाई से पहले अगर वोवेल लेटर कहीं नजर आए तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केवल एस जोड़ दें। लेकिन वही बात है कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो वाई से पहले कोई अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो तो अभी हमने तुरंत बताया है कि वाई को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, यानी हटा देते हैं और क्या जोड़ देते हैं, आई ई एस। जैसे देखिए लेडी, लेडी, तो लेडी के अंत में क्या है, वाई है, वाई से पहले क्या है, डी है, तो प्लूरल क्या बन जाएगा, लेडीज। बात को समझे, यानी y को हमने क्या किया, रिप्लेस किया और क्या जोड़ दिए, is। उसी तरह देखिए बेबी, बेबी, तो बेबी के अंत में भी क्या है, y, y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वो क्या बन जाएगा, बेबीज। यानी y को हमने उसी तरह से सिटी, सिटी, तो सिटी के अंत में भी क्या है, y है, तो हमने y को हटा करके क्या जोड़ दिए, ies जोड़ दिए। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? तो हमने अभी ये बेसिक बात पढ़ी थी,
ये सिंगुलर से प्लूरल, इसमें बेसिक भी है और थोड़ा कुछ ट्विस्ट पॉइंट भी है। तो ये हम लोग बेसिक पॉइंट पढ़े, यानी बेसिक पॉइंट है जो किसी नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। कुछ हाई लेवल जो है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तरह तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस तरह के नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कार्यक्रम हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज भर के लिए हम लोग इतना, तो आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे और काफी फायदे होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इतनी अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सके। तो आज भर के लिए इतना।